इससे पिछली एक वीडियो हमने मीडियन पर की थी, जिसमें कि हमने मीडियन को कैलकुलेट करना सीखा था अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अभी हम दोबारा से मीडियन पर ही वीडियो कर रहे हैं और ये है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज़। अब ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ है असल में ये ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो अनग्रुप डेटा के लिए थी और ये जो वीडियो है तो ये ग्रुप डेटा के लिए है। तो ग्रुप डेटा में भी फिर दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास यहाँ पर ये डिस्क्रीट सीरीज़ है और दूसरा जो होता है वो कंटिन्यूस सीरीज़ होता है। तो इस पर पहले डिस्क्रीट सीरीज़ पर एक क्वेश्चन करते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसमें मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर तो एग्जांपल है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज़ इज़, तो हमें ये डेटा दिया गया है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो है वो दिए गए हैं कि मतलब ये 0 नंबर ऑफ़ मेंबर है तो उसके सामने नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 3 है कि इस फैमिली में इतने मेंबर्स है, इस फैमिली में इतने, इस तरीके से ये डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमने करना क्या होगा, इसके लिए हमने मीडियन कैलकुलेट करना है क्योंकि रिक्वायर्ड में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड मीडियन। तो हमें ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ दिया गया है, डिस्क्रीट सीरीज़ यही होता है कि आपको इसमें 2 कॉलम्स गिवन दिए जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक एक्स का कॉलम होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। जब भी नंबर ऑफ़ समथिंग हो तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करेगी कि यहाँ तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको एक्स माना करे बस सिंपल, और जो दूसरा होगा उसको आपने एफ़ मानना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे और उसमें हम 3 कॉलम्स बनाएंगे उस टेबल में। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो पहले कॉलम में हम ये x की वैल्यूज़ लिखेंगे, दूसरे कॉलम में f की वैल्यूज़ आएगी, तीसरा कॉलम कहाँ से आएगा ये फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले 2 कॉलम्स तो हमें गिवन होते हैं। पहले कॉलम में मैंने x की वैल्यूज़ लिख ली जो कि यहाँ पर हमें दी गई थी, आप लोग देख सकते हो। ये फर्स्ट कॉलम ये x का कॉलम बना, 0 से लेकर 9 तक की ये वैल्यूज़ है। दूसरे कॉलम में मैंने f की वैल्यूज़ लिखी है जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब जो हमें तीसरा कॉलम बनाना है उसको कहा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से डिनोट हम करते। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपने बनाना ऐसे है ना कि आपने इसमें सिंपल एक काम करना है और वो ये करना है कि पहले तो आप देखें ये 3F का कॉलम जो था तो उसमें पहली एंट्री 3 थी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में भी पहली एंट्री 3 ही है। अब जो दूसरी एंट्री आई है ना, तो आपने करना ये है कि हर ये फ्रीक्वेंसी की का हर टर्म इस दूसरे के साथ इस तरह ऐड करना है। तो 3 + 4 से हमारे पास 7 आया। अब फिर हमने इस 7 को 6 के साथ ऐड करना है तो हमारे पास 13 आ जाएगा। फिर 13 को इस 7 के साथ ऐड करना है तो 20 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमने हर जो वैल्यू हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो भी एंट्री आएगी, पहली एंट्री तो इसके जैसे थी, फिर हर एंट्री के साथ ये एफ हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में से हम एंट्री 8 करेंगे और उससे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में एंट्री मिलेगी। जिस तरह के 20 है तो इसके बाद इसके साथ 9 ऐड हुआ तो 29, 29 के साथ 8 हुआ तो 37, 37 के साथ 12 ऐड हुआ तो 49, और इस तरह हम लास्ट तक चले गए। तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट एंट्री आ रही है वो 62 आ गई है। तो इससे का मतलब कि कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब जब ये 3 कॉलम्स हम कंप्लीट कर लेना तो फिर मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका इसमें ये होता है, जिस तरह के पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास 2 तरीके होते थे। एक, जब नंबर ऑफ टर्म्स 8 आते थे तो n+1/2 टर्म जो था वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू होती थी। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो फिर 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म, तो वो फार्मूले से हमने वो कैलकुलेट करना सीखा था। तो यहाँ पर भी ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ होता है तो इसमें मीडियन हमारे पास n+1/2 आइटम जो होता है उसको हमने कैलकुलेट करना होगा। तो लेकिन ये n यहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर तो n नंबर ऑफ टर्म्स थे, यहाँ पर n क्या होगा, तो यहाँ पर ये n जो होगा ना ये समेशन f के बराबर होगा। सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो। तो मतलब f की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लो तो इससे आपके पास n आ जाएगा, और ये ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 62। तो ये यहाँ से भी CF की लास्ट वैल्यू से भी पता चलता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू से भी इसका पता चलता है। तो n की वैल्यू हमारे पास 62 है, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो 62 + 1/2 आ जाएगा, जिससे कि हमारे पास 63/2 यानी कि 31.5 आ जाएगा। अब ये 31.5 हमारे पास मीडियन की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ पर मैंने मीडियन की वैल्यू 5 लिखी है। अब मैंने ये 5 कहाँ से लिखा है मैं आपको थोड़ा सा इस पर समझाता हूँ।
असल काम इसमें यही है, इस लास्ट स्टेप में, इसको बस आपने समझना है। आपने करना ये है कि ये 31.5 आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, और ये तलाश करना है कि ये 31.5 कौन से जो है कौन सी एंट्री में ये कंटेन होगा। आप देखें हम यहाँ पर इसको तलाश करते हैं 30 के आसपास, तो इस वैल्यू को आप देखें तो ये 29 है, यानी कि 31.5 से कम है, और ये वैल्यू देखें तो ये 37 है। तो इसका मतलब कि 37 और 29 के बीच में ही 31.5 आता है। सो जो हमारा 31.5 एंट्री जो हमारी होगी, या जो कंटेन होगा वो इस कॉलम में, इस रो में कंटेन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस रो में x की जो वैल्यू है वही हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर मीडियन को जो है क्या लिखा है, 5 लिखा है। अगर आपके पास 31, सपोज़ आपके पास 31.5 की जगह 42 आ जाता, फ़र्ज़ करें, ठीक है, मतलब आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, वरना यहाँ तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो अगर आपके पास 42 आ जाता तो फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में 42 को तलाश करना था। तो 42 अगर आप देखें तो 37 से ज़्यादा और 49 से कम, तो वो 49 वाले टेबल में होती। तो फिर हमारे पास जो मीडियन होता उसकी वैल्यू 6 होती। मीडियन आपने कहाँ से लेना है, एक्स के टेबल से, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से हेल्प लेनी है। अगर आपके पास यहाँ पर 31.5 की जगह पर कुछ और वैल्यू आ जाती, सपोज़ करें आपके पास 60 आ जाता, तो फिर 60 जो था वो कहाँ पर कंटेन होता, वो इसमें कंटेन होता। तो फिर हमारा मीडियन क्या होता, 8 होता। तो ये तरीका है कि किस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को मालूम कर सकते हैं, ठीक है।